हेलो दोस्तों, कुछ इडियम्स है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इनको याद करके आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो और उसमें सिलेक्शन ले सकते हो। जैसे फर्स्ट है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मतलब है झगड़े की जड़, कॉज ऑफ क्वारल या बोर्न ऑफ कंटेंशन, यानी झगड़े की जड़। वाक्य में इसका प्रयोग है कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ है। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ वंस आइज। इसका हिंदी मतलब है किसी की आंखों का तारा। हिंदी में जो कहावत है, बहुत प्यारा, वेरी डियर। नमन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, so Naman is an apple of their eyes. Third है to add fuel to fire. Add fuel to fire. फायर तो पहले से लगी हुई है, उसमें फ्यूल को और ऐड करना। इसका मतलब है टू एग्रीवेट द मैटर, यानी कि जो कोई मुद्दा है उसको और ज़्यादा बढ़ाना, अधिक भड़काने वाली कार्रवाई करना। हिज रूड बिहेवियर एडेड फ्यूल टू फायर इन दिस मैटर। उसका जो रूड बिहेवियर है वो इस मुद्दे में आग में घी डालने का काम करेगा। ए बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का मतलब है आरामदायक चीज़। जैसे कि बेड है, उसमें रोज पड़े हैं तो सोने में कितना मज़ा आएगा। एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। जीवन एक आराम की चीज़ नहीं है, ये उतार चढ़ाव से परिपूर्ण है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, इट इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जीवन कोई आरामदायक चीज़ नहीं है, ये उतार चढ़ाव से भरी हुई है। नेक्स्ट है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, किसी को इंजरी हुई है और उसमें आप उसकी और इंसल्ट कर रहे हो। टू हार्म एंड ह्यूमिलिएट। हार्म एंड ह्यूमिलिएट यानी कि जले पर नमक छिड़कना। जैसे कि फ्लड एंड फेमाइन है, एड इंसल्ट टू इंजरी फॉर द फार्मर्स, यानी कि किसानों के लिए अगर बाढ़ आ जाए या अकाल पड़ जाए तो वो क्या करते हैं, फसल में एड इंसल्ट टू इंजरी करते हैं। बाढ़ और अकाल किसान के लिए जले पर नमक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर है 8 डेगर्स ड्रॉन। इसका मतलब है पारस्परिक शत्रुता एंड इन इमिकल टर्म्स। वाक्य में प्रयोग है इंडिया एंड पाकिस्तान आर 8 डेगर ड्राउन नाउ डेज। ये RS 2018 में पूछा हुआ है। 7 नंबर है अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे। रेनी डे का मतलब होता है बुरे दिन, यानी कि अगर लगातार बारिश हो रही है तो वो जीवन के लिए कष्टदायी कंडीशन हो जाती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इविल डेज, बुरे दिन। प्रिकॉशन फॉर क्रिटिकल सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों के लिए प्रबंध। आंट्स हैव रिच स्टोर अगेंस्ट द रेनी डे, यानी कि जो चींटियाँ होती है वो बुरे दिनों के लिए जो रिच स्टोर यानी कि बहुत सारा स्टोर करके रखती है। एट ए लॉस। नेक्स्ट है एट ए लॉस। टू बी कन्फ्यूज्ड, समझ नहीं पाना। टू बी कन्फ्यूज्ड, समझ नहीं पाना। आई एम एट ए लॉस टू अंडरस्टैंड योर मीनिंग। आई एम एट ए लॉस टू अंडरस्टैंड योर मीनिंग, तुम्हारा अर्थ समझने के लिए मैं कन्फ्यूज हूँ। एट डॉगर हेड्स। डॉगर हेड्स का मतलब होता है शत्रुता की अवस्था। शत्रुता की अवस्था, टर्म ऑफ हॉस्टिलिटी। मुकेश इज ए डॉगर हेड्स विथ हिज ओवन ब्रदर फॉर पेरेंटल प्रॉपर्टी, यानी कि जो पैतृक संपत्ति है उसके लिए मुकेश
अपने भाई से शत्रुता की अवस्था में है। एट एन आर्म्स लेंथ यानी कि वो उसे एक आर्म्स लेंथ यानी एक भुजा की दूरी पर है, तो बुराई को अपनी एक भुजा की दूरी पर रखता है। बुराई को दूर रखना, टू कीप इविल्स एट डिस्टेंस, टू कीप इविल्स एट डिस्टेंस, बुराई को दूर रखता है। यू शुड कीप सच स्कैंडल्स एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट है, एक मिनट, 11 नंबर, एट वंस फिंगर्स एंड्स, एट वंस फिंगर्स एंड यानी कि पूर्ण एवं तत्पर ज्ञान, पूर्ण एवं तत्पर ज्ञान। अपन बोलते हैं ना कि अंगुलियों के टिप्स पे है उसके सारी चीज़ रटी हुई है, याद करी हुई है, तो उसके बारे में उसको पूर्ण एवं तत्पर ज्ञान। ए गुड टीचर शुड हैव द नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट एट हिज फिंगर्स एंड यानी कि उसकी जो टीचर है उसको उसकी खुद की सब्जेक्ट है वो अंगुलियों की टिप पे याद है, उसका पूर्ण एवं तत्पर ज्ञान है। एन एक्स टू ग्रिंट, एन एक्स टू ग्रिंट, टू टर्न इनटू गुड अकाउंट ऑफ, अपना उल्लू सीधा करना। एक्स टू ग्रिंट का मतलब होता है उल्लू सीधा करना, टर्न इनटू गुड अकाउंट ऑफ मतलब निकालना। राकेश फ्लैटर्स यू सो मच परहैप्स ही हैज सम एक्स टू ग्रिंट, अपना उल्लू सीधा करता है राकेश। तो ये है 12 इडियम्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इनको याद कर सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार की वीडियोज़ आगे भी आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।